Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास के सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर 5 का लेक्चर 4th लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर 4th है हमारा चारागाहों के जीवन पर प्रभाव के बारे में चर्चा आज हम करते हैं। चारागाहों के जीवन पर प्रभाव। औपनिवेशिक शासन में औपनिवेशिक शासन के बारे में कल ही मैंने इसके बारे में बताया था। औपनिवेशिक शासन क्या होता है? जो जनता के द्वारा चुनी गई औपचारिक सरकार होती है। औपनिवेशिक शासन ने चारागाहों को सरकारी ज़मीन में शामिल कर लिया। औपनिवेशिक शासन ने चारागाहों को सरकारी ज़मीन में शामिल कर लिया क्योंकि उन्हें यह ज़मीन बेकार समझ में आती थी। जो चारागाह की ज़मीन थी सरकार की, जो चारागाह की ज़मीन थी वो सरकार को बेकार समझ में आती थी। इन्होंने बेकार भूमि कानून, वेटलैंड रूल्स, वन अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट, अपराधी जनजाति अधिनियम, क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स एक्ट, चरवाहा कर आदि बदलाव किए, जिसने घुमंतू चरवाहों के जीवन को प्रभावित किया। इनके प्रभाव निम्नलिखित हैं। जिनके घुमंतू जनजातियाँ होती अपने जानवरों को लेकर के चारागाह की खोज में घूमते रहते हैं, उनके जीवन को प्रभावित किया। इनके प्रभाव निम्नलिखित थे। नंबर 1, चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर सरकार ने चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर इन्हें खेतों में परिवर्तित किया जाने लगा। इन्हें खेतों में परिवर्तित करने लगी सरकार, जिससे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाके सिकुड़ने लगे। जिससे चारागाहों के लिए उपलब्ध जो इलाके थे वो सिकुड़ने लगे, कम होने लगे। सेकेंड पॉइंट, गड़रिये अपने पशुओं को स्वतंत्रतापूर्वक वनों में नहीं ले जा सकते थे। जो गड़रिये जनजाति थी अपने पशुओं को स्वतंत्रतापूर्वक वनों में नहीं ले जा सकते और ना ही चरा सकते थे। पहले चारागाह अपने मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चराने ले जाते थे। चारे की कमी होने के कारण जानवर की संख्या में भूख से मरने लगे। चारे की कमी होने के कारण जानवर बड़ी संख्या में भूखों से मरने लगे क्योंकि जानवरों के लिए चारा नहीं था। अफ्रीका के चरवाहा जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं। संसार के आधे से भी अधिक चलवासी चरवाहे अफ्रीका में रहते हैं। अफ्रीका में लगभग 2.25 करोड़ लोग चरवाहे के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। अफ्रीका में लगभग 2.25 करोड़ लोग चरवाहे के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। वहाँ के मुख्य चलवासी कबीले बेंदुस, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान तथा तुर्काना है। जो वहाँ के मुख्य चलवासियाँ जनजातियाँ हैं, कबीले बेंदुस, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तथा तुर्काना है। उनमें से ज़्यादातर लोग अर्ध शुष्क घास भूमियों अथवा शुष्क मरुस्थलों में रहते हैं। तथा शुष्क मरुस्थलों में रहते हैं, जहाँ वर्षा के अभाव के कारण कृषि करना बहुत मुश्किल है। वो दुधारू पशु जैसे ऊँट, भेड़, बकरी तथा गधे पालते हैं और पशुओं की खालें, मांस, ऊन तथा दूध बेचते हैं। कुछ लोग मिश्रित कृषि करते हैं तो कुछ व्यापार और परिवहन संबंधी कार्यों द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। कुछ लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए कई प्रकार के अन्य कार्य भी करते हैं। भारत की भांति अफ्रीका में भी औपनिवेशिक शासन के दौरान गहरे परिवर्तन हुए। मसाई नाम के चरवाहे पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिण कीनिया में और करीब 1,50,000 तंजानिया
1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। नए कानूनों और बंदिशों ने उनसे उनकी भूमि छीन ली और उनकी आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी पूर्ण रूप से बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगे। बदलावों पर चारागाहों की प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे हम। बदलावों पर चारागाहों की क्या प्रतिक्रिया। औपनिवेशिक शासकों की नीतियों से पशुचारणिक कबीलों का जीवन संकटमय हो गया। औपनिवेशिक शासकों की जो नीतियाँ थी, चरवाहों के कबीलों, जो पशुचारणिक पशुओं को चराने वाले जो कबीले थे, उनका जीवन संकटमय हो गया। इस संकटमय का सामना उन्होंने निम्न ढंग से किया। नंबर 1, 1947 के पश्चात भेड़ तथा ऊँट पालने वाले राइका कबीले के लोगों ने न तो सिंध में दाखिल होने तथा न ही सिंधु नदी के किनारे पर अपने जानवर चराने की अनुमति थी, इसलिए उन्हें पशु चराने के लिए नए क्षेत्र ढूंढने पड़े। हाल ही के वर्ष में वे हरियाणा में आने लगे हैं, जहां उनके भेड़ बकरियां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में चर सकती हैं। थर्ड पॉइंट है, कुछ गरीब चरवाहों ने ज़मीनें खरीदकर स्थायी जीवन शुरू कर दिया। वे मिश्रित खेती तथा व्यापार करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य चरवाहों के नए चारागाह क्षेत्र ढूंढ लिए। कुछ चरवाहों ने अपने पशुओं की संख्या कम कर दी, क्योंकि अब उनके पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह नहीं थे। अन्य गरीब चरवाहों ने साहूकारों से धन उधार लिया और अपना ऋण ना उतार पाए और अपना सब कुछ गंवा बैठे। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ गरीब चरवाहों कारखानों तथा खेतों में मजदूर के रूप में कार्य करने लगे। चरवाहों की जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब होने लगी। जो गरीब चरवाहे कारखानों तथा खेतों में मजदूर के रूप में कार्य करने लगे। थैंक यू क्लास, स्टे होम एंड बी सेफ।